हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज डॉक्टर अविनाश एंड आई होप आप मुझे जानते हो। एंड बहुत बच्चों की ये क्वेरीज थी कि सर एक हमें बता दीजिए कि एक महीना रहता है एग्जाम, मार्क भी सही नहीं आ रहे, तो अभी कैसे क्या प्रिपेयर करें सो दैट हम अच्छा खासा रैंक जो हम चाहते हैं वो पा लें। ठीक है, तो अभी ऐसा है, आपके पास एक महीना समय है। ठीक है, अगर इस एक महीना को आप सही से यूटिलाइज कर लिए तो शायद से जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो या ये पीजीटी 2024 से, तो शायद से आपको मिल जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। आप इस तरीके से जाओ सो दैट आपकी मार्क्स बढ़ जाए। बहुत बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हो सर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, हम लोग बाकी दो में फंस जाते हैं। 50-50 चांसेस जहाँ रहते हैं हमारा चांसेस हमेशा गलत जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने तैयारी तो बहुत कर रखा है, बहुत बार पढ़ भी लिया, पर मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। ये भी एक आप लोगों की समस्या है। ठीक है, ये दोनों बेसिक चीजें हैं जो आप अभी इन दिस स्टेज आप फेस करते होंगे। मैं भी कभी इसी स्टेज के थ्रू गया हूँ तो मुझे भी पता है, मेरे दोस्तों को मैंने भी देखा है, तो यही सारे कंप्लेंट्स मैक्सिमम बच्चों के रहते हैं। ठीक है, मार्क कैसे बढ़ाएं, क्वेश्चन ऑप्शंस दो में एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, यही रहता है। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए मैं लाता हूँ भाई अभी 3 स्टेप स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको 15 डेज रिवीजन शेड्यूल फॉलो करना है। सेकेंड वन इज रेगुलरली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा कैसे करना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, ये 3 स्टेजेस अगर आपके सही जा रहे हैं तो आपके मार्क इंप्रूव करेंगे ही करेंगे, इस पे कोई शक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी पहले आ जाते हैं 15 डेज रिवीजन शेड्यूल क्या होता है। देखो, आपको बेसिकली 15 दिन में फुल आयुर्वेद के सिलेबस कंप्लीट करने हैं, इंक्लूडिंग बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और जो आपके मॉडर्न सब्जेक्ट्स रहते हैं, इस सब को जो आपने 5 साल 4.5 साल में पढ़ा है, उन सब चीज को 15 दिन के अंदर एक बार अच्छा खासा रीडिंग देके कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड अगर आप इस स्टेज में क्या करते हो, सिर्फ चरक चरक पढ़ते रहोगे, एक दिन में सिर्फ सुश्रुत पढ़ते रहो, तो आप शायद से बोर हो जाओ, क्योंकि अभी माइंड थोड़ा उस स्टेज में नहीं है कि इतना सारा हेक्टिक चीजें बर्दाश्त कर पाए। तो आपको चाहिए आप पढ़ भी लो, दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस भी ना आए। तो इसके लिए आप डिवाइड कर लो। चरक संहिता से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो चरक के लिए 3 घंटा हम देंगे, बड़े सिलेबस से थोड़ा लेंदी रहता है चरक, तो उसके लिए 3 घंटा ले लो। नेक्स्ट 2 घंटा ले लो सुश्रुत संहिता के ऊपर पर डे। ठीक है, और 1 घंटा आप क्या करोगे, रस शास्त्र और द्रव्य गुण आप डिवाइड कर लो। 6-7 दिन में रस शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा, 6-7 घंटे में। ठीक है, नहीं तो आप देख लो अपने हिसाब से, रिवीजन शेड्यूल में रस शास्त्र द्रव्य गुण को थोड़ा ज्यादा भी टाइम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 आवर लिखा है, तो एटलीस्ट 1.5 आवर पर डे हो, या फिर कभी एक दिन आप थोड़ा चरक में कमी करके रसशास्त्र ज्यादा पढ़ लो। ऐसे करके एडजस्ट कर लोगे तो 15 दिन के अंदर रसशास्त्र और द्रव्य गुण कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 15 आवर्स रियली एनफ। ठीक है, अब 1.5 आवर देना है माइनर संहिता। देखो, माइनर मतलब सिर्फ लघुत्रय नहीं है, माइनर मतलब काश्यप भी है। ठीक है, काश्यप से हर साल 7 क्वेश्चन आते हैं, 5-7 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं काश्यप से, तो उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। महाप्रकाश, सारंगधर, माधव निदान, ये जो पार्ट्स रह जाते हैं, इंक्लूडेड भेल हारित, चक्रपाणी, योग रत्नाकर, वैश्य रत्नावली, इसके बहुत ज्यादा चीजें तो है नहीं, जितने भी चीजें हैं इसको आप सही से पढ़ लोगे तो ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हर दिन देखो, ऐसा मत सोचना कि मॉडर्न एक दिन में पूरा पढ़ लूंगा, ये हो नहीं पाएगा। 30 मिनट्स पर डे एटलीस्ट कुछ ना कुछ मॉडर्न पढ़ने का देखो। मान लो आप आज फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू किए हो, फिजियोलॉजी के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, आप एक काम करो, आज आधा पढ़ लो, कल बाकी आधा पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे करके आपको मॉडर्न कंप्लीट करना है। पर ये जो शेड्यूल बनता है 8 घंटे का बनता है, 8 आवर्स पर डे, ये आपका सेल्फ स्टडी की है, खुद से पढ़ना है और रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवीजन कैसे करना है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अभी लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, आपको एटलीस्ट अभी ये पता है आपको कौन से चीजों में गलती ज्यादा हो रही है, किस पे गलती कम हो रही है। आप रीडिंग हर चीज का लगाओ, पर जहां आपको लगता है कि यहाँ की क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कर लो और उसको टिक करके रखो, सो दैट एग्जाम 4-5 दिन रहेगा, उन चीजों को आप अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, तो आपको अभी बेसिक काम ये है, पढ़ोगे तो पूरा ही, संविधा में कुछ छोड़ने का नहीं है, पर हाँ
इंपॉर्टेंस उस चीज को देना है जो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, फिर जहाँ के क्वेश्चन आप गलत करते हैं। कि मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते ही होंगे, तो आपको तो पता होगा कहाँ आपकी कमजोरी है। ठीक है, ये होता है बात। नेक्स्ट, एटलीस्ट ट्राई करो 15 या 16 दिन के अंदर पूरे सिलेबस जो है आप उसको एक बार से कंप्लीट कर लो। ठीक है, एटलीस्ट आपको हो जाएगी ग्रॉसली आपने सब कुछ पढ़ रखा है। अगर आप सिस्टमेटिकली ये काम नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा पार्ट छूट रहा है, आप क्या कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो एक पेपर पेन लो, आपके हिसाब से आपको जो पढ़ने में मजा आता है, आपको लगता है जो अभी पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये आप पर्सनली बनाओ। क्योंकि मैं इसके लिए कोई जनरलाइज प्रोटोकॉल सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस टाइमिंग डिवाइड कर लिया। आप पहले चरक चिकित्सा पढ़ना चाहते हो, या फिर पहले चरक सूत्र पढ़ना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। आपकी कमजोरी कहाँ है आप उस हिसाब से देखो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये शेड्यूल जो है खुद से बनाना 15 दिन का। अगर आप चाहो तो बना के भी हमारा मतलब कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं उस पर कुछ करेक्शन लगे तो बता दूंगा। ठीक है, पर ये बनाओ खुद से ही। ठीक, नेक्स्ट, सेकेंडली आता है क्वेश्चन आंसर सेशंस। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है। क्यों? भले आपके टीचर्स ये चीज कराए, कंडक्ट कराए क्वेश्चन आंसर सेशंस रेगुलरली एंड डेली बेसिस से कराए, सो दैट आप थोड़ा टच में रहोगे। आप पढ़ के आओगे, कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपका माइंड थोड़ा खुलेगा। क्योंकि बैठ के पूरा दिन पढ़ते रहने से दिमाग जाम हो जाता है। आप पढ़ते तो चले जाते हो, पर आपको पता नहीं होता है आपने याद रखा है नहीं रखा। तो ये आपके लिए रियलिटी चेक है जो डेली होना चाहिए ऑलमोस्ट। आप अगर आपके टीचर ये चीज करा देते हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं कराते हैं तो आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हो, आप फिर ऐसे करके आप एडजस्ट करो कैसे भी करके, पर होना जरूरी है। और इसका और एक अलग बेनिफिट है, अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशंस में अच्छा आंसर कर पाते हो तो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे वो आपको गलत नहीं होंगे। क्योंकि एआई पीजीटी में जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए, पेपर जितना भी हार्ड बन जाए, 60-70 क्वेश्चन वन लाइनर ही रहते हैं और इजी रहते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए Q&A सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वहां पे आप ट्राई करो कि 100% एफर्ट्स लगा के क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करो। और ट्राई करो कॉन्फिडेंस गेन करने की, क्योंकि इस समय ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप लोग फील करते हो। अगर आप बाकी, जैसे मैं अपने कोचिंग में देखता हूँ कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, Q&A सेशन में ज्यादातर अच्छे से पार्टिसिपेट करने का तो बोलते हैं कि सर मेरे को कॉन्फिडेंस आया है। क्योंकि जब आप बहुत लोगों के सामने अपने आप को प्रूव कर पा रहे हो, अपने आप को आंसर दे करके आप प्रूव करो कि चलो मेरे को चीजें आता है, तो अल्टीमेटली आप टीचर का तो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, पर खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे हो कि चलो मेरे को ये चीज पता है। अगर कोई चीज आप लोगों के सामने बोल सकते हो, मतलब उस चीज पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये बात है। तो Q&A सेशंस की इंपॉर्टेंस है, एंड जरूर एटलीस्ट 1 महीने तक ये चीज कंटिन्यू रखो। जब तक AAPT खत्म ना हो तब तक ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड वन, आपकी बैकबोन होता है टेस्ट। कोई भी एंट्रेंस हो, अगर आप मॉक प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप कहीं नहीं स्टैंड करते। ये सीधी सी बात है एंड सच है। ठीक है, तो PYQs एंड मॉक टेस्ट, ये आपका प्रिपरेशन का मैं बोलूंगा 30 से 40% हिस्सा है। ठीक है, तो PYQs के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप गोविंद पारिक का आपके पास बुक है, क्वेश्चन बैंक है, वो अच्छा खासा एक बढ़िया कलेक्शन है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जैसे कि जो बच्चों को हमने गाइड किया है उन लोगों ने तो ऑलमोस्ट गोविंद पारिक कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, आपके लिए सोल्यूशन है। अगर आप PYQ बिल्कुल नहीं किए हो, कम किए हो, हर दिन एक टेस्ट तो दे सकते हो। पतला सा जो व्हाइट कलर का बुक है गोविंद पारिक का, उसको उठा लो, उसको पहले सॉल्व कर लो। हर दिन एक टेस्ट बिल्कुल ही देना है। देखो यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट्स रहेंगे, जिन्होंने PYQs किया हुआ है, और कुछ बच्चे रहेंगे जिन्होंने PYQs नहीं किया है। जो किए हुए हैं उनका काम है पर डे एटलीस्ट 30 से 40 पेजेस ऑफ गोविंद पारिक, जहां पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपने टिक कर रखा है कि यार यार ये तो मेरा गलत हुआ था, आप 30 पेजेस ऐसे कवर करते चलो, 30-40 पेजेस पर डे। एटलीस्ट 900 पेजेस आप गोविंद पारिक के क्वेश्चन बैंक के पढ़ लोगे एग्जाम तक। और ट्राई करो जो 30 पेजेस आप पढ़े हो वहां के हर एक क्वेश्चन विद ऑप्शन आपको याद रह जाए। जो आपने गलत किया था एक बार, दूसरी बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बारीक करने का यही फायदा है कि आपको पता चल जाता है क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आप कहाँ गलत करते हो, उस पार्ट पे आपको जरूर इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और जिनके मार्क्स बढ़ते नहीं है उनके लिए यही सोल्यूशन है, गोविंद पारिक इज द राइट सोल्यूशन की। क्योंकि हर AIPT एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली विथ ऑप्शंस उठाया जाता है गोविंद पारिक में से। मैं PYQs की बात कर रहा हूँ, गाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो PYQ ऐसे आपको रट लेनी पड़ेगी। और मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने कभी PYQs नहीं सॉल्व किया, पारी के बारे में आज ही पता चल रहा है, क्या प्रिपरेशन छोड़ दोगे? नहीं भाई, आपके लिए भी सोल्यूशन है। आप एक काम करो, हर दिन एक टेस्ट दो जरूर। 30 टेस्ट गोविंद पारिक तो अब दे ही लोगे। पतला वाला बुक जो है उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचता है PHU के क्वेश्चंस करते रहना। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर BHU में क्वेश्चंस आए हुए हैं, नहीं तो NIE के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, उसी में से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पारिक की बात। नेक्स्ट आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप क्या करते हो? आप बहुत बच्चे ऐसे गलत किए हो, कुछ दिन पहले मैंने बच्चों को डांट भी लगाया है कि आपने ये गलत कर रहे हो कि मॉक टेस्ट देते समय ना आप क्या करते हो भाई, एकदम चिल रिलैक्स मोड में रहते हो। मान लो कोई चाय पी के दे रहा है, कोई सौ के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, कोई ऐसा है कि उसको मतलब बस टेस्ट देना है करके दे रहा है, उसको पता ही है मॉक टेस्ट का क्या ही है, मैं दूसरे दिन और एक टेस्ट दे दूंगा। ये जो एटीट्यूड है ना, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मॉक में ऐसा है, आप एकदम सिमुलेट करो। 10 बजे IIPGT का एग्जाम होता है, आप 10 बजे ही मॉक टेस्ट दो ना सुबह, उस समय दो, उसी माइंडसेट के साथ दो, वो प्रेशर लेके दो। ऐसा ना हो कि आपको वहां जाके कुछ अलग ही प्रेशर फील हो रहा हो, आप मॉक टेस्ट एकदम चिल होके दे रहे हो, 350 प्लस मार्क जा रहा है, एकदम खुश हो, वहां गए एग्जाम में बैठे, वहां का माहौल ऐसा हो गया, आप भाई एकदम वहां पे आपका दिमाग खराब हो गया और रिजल्ट कुछ अलग ही आ गया, ऐसा ना हो। उसके लिए मॉक टेस्ट डेली देना है, एक पॉइंट। दूसरी बात, मॉक टेस्ट देते समय एकदम सीरियस रहना है, बैठ के रहना है, जैसे एग्जाम के माहौल होते हैं, किसी से बात नहीं करना है, फोन नहीं चलाना है, आंसर्स कॉपी नहीं करने हैं, 100% ईमानदारी के साथ वो मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। ठीक है, उससे आपको आपकी रियल स्ट्रेंथ जो है आपको पता चल जाएगा, आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ आपको काम करने की जरूरत है। आपको इन चीजों के बारे में क्लैरिटी आ जाती है, आप कहाँ का स्टैंड करते हो ये भी आपको क्लियर हो जाता है एकदम। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कभी भी दो, सिंपल सी बात है, ईमानदारी के साथ दो, और एग्जाम सिनेरियो को सिमुलेट करके दो। एग्जाम में बैठ के एग्जाम देते हो, सो के नहीं देते हो, तो माइंड जैसे कि एकदम कंसंट्रेटेड रहे, उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है, कभी एक वीडियो में और बताऊंगा टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, उसके लिए 3 राउंड्स होते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी ये ध्यान रखते हैं कि मॉक टेस्ट एंड PYQs करना आपके लिए अभी कितना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट के बाद कुछ ऐसे चीजें रहते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ हमारे मतलब डे टू डे एक्टिविटीज हैं, ये भी एग्जाम पे आपका असर दिखाते हैं। क्योंकि AIPGT सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का एग्जाम नहीं है, ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ का एग्जाम है, आपका मतलब जो धैर्य शक्ति है, ये सब चीज इसमें आता है। मतलब आपने क्या गलती किया है आपके लाइफ में, क्या खाना खराब खाया है, आप सोए हो या नहीं हो, आप मेंटली किस स्टेज में हो, हर वो चीज AIPGT में अपना इम्पैक्ट लाता है। ये चीज मैंने भी फेस किया है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप अच्छा खाना खाओ, बिल्कुल, आपको जो खाना पसंद है वो खाओ, पर ऐसा कुछ मत खाओ जिसके कारण आपका तबीयत खराब हो, 1-2 दिन खराब हो जाए उसके चक्कर। ये दूसरी, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखो, भले 15 मिनट का वॉक हो, ऐसा कुछ हो, आपको ये चीज करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड के रहो, मतलब जैसे कि कोई अच्छा गाना हो जिसपे आपको मोटिवेशन आता है, आपकी जिंदगी के जो दुख है, जैसे कि आप क्यों सक्सेस पाना चाहते हो, आपकी फैमिली के बारे में सोचो, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आपका मोरल्स ना एकदम टप स्टेज में रहेंगे एकदम। ठीक है, वो कभी नीचे नहीं आएंगे अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो कि मेरे को इनके लिए ये PGT निकलना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें मैंने कमी की थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अच्छा नींद। मेरे को लगता था मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरे को इतना ज्यादा नहीं है, मैं 4-5 घंटा सो के भी ठीक रहता हूँ, पर ये चीज गलत है। आप ट्राई करो 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेने के लिए, मैंने जो शेड्यूल बना के आपको बोला है बनाने के लिए, करीब 12 घंटे का काम है। रेस्ट 12 आवर्स आपके लिए रहते हैं, आपके पर्सनल काम के लिए, आपका नींद के लिए, वो अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद लो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एंड ये आपको दिमाग को शांत रखने में हेल्प करेगा, वहां जो 2 घंटे की एग्जाम होंगे उस पर आप स्टेबल रह पाओगे, अगर आप नींद सही लेते हो तो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज मेंटल पीस। आप अपने आप का आपका जो सर्कल है ना उसको एकदम छोटा सा बनाए रखो, जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है उनके साथ रहो, नेगेटिव लोगों के साथ अभी दूर रहो, उनसे कोई रिश्ता ना रखो, कोई नया चीज लाइफ पे ट्राई ना करो, जो आपका लाइफ में नॉर्मल चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, 2-4 लोगों के साथ अटैच रहो, कोई दिक्कत हो तो उनसे ही बात करो, जो आपके टीचर हैं उनके साथ रहो, बाकी लोगों के साथ ज्यादा मतलब ना रखो।
क्योंकि इससे कभी कभी क्या होता है कि आपकी मेंटल पीस खराब होती है, आप लो फील करने देते हो। ठीक है, कोई आप एग्जाम्पल देता हूँ, कोई आपके पास आएगा फालतू के 5-10 बाहर के क्वेश्चन पूछेगा जो रिलेवेंट भी नहीं है, आपको लगेगा अरे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, इससे आपका मोरल डाउन जाएगा। जरूरी नहीं है उसने जो पूछा है आपको आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा, पर यह है कि आप थोड़ा टाइम के लिए मेंटली डिप्रेस हो जाओगे। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, अपने जो सर्कल है उसको सही रखना, सो दैट आपकी मेंटल पीस सही रहे। एंड स्पिरिचुअलिटी एट द लास्ट, कि थोड़ा बहुत ना भगवान पे भरोसा रखो। अगर आपने मेहनत किया है, कोई भी हालत हो जाए आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ठीक है, किसी का मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता, भगवान पे भरोसा रखना। आप जिन पे भी बिलीव करते हो, तो उन थोड़ा आस्था उन पे भी रखना, 5-10 मिनट ध्यान लगाना कुछ, तो आपके लिए और पॉजिटिविटी आएगी। कोई अगर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आज बहुत लो फील कर रहे हो, जाओ मंदिर में बैठो, तो 15-20 मिनट बैठ के आओ, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें अल्टीमेटली एग्जाम पे अपना असर दिखाती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका लाइफ एकदम सही फ्लो में हो, शेड्यूल एकदम मेंटेन्ड हो, एक महीने आप कंटिन्यूअसली एक ऋषि मुनि जैसे आप एक सिस्टमेटिक वे में तपस्या करो, तो तभी जाके आप अच्छा कर सकते हो। आप खुद ही देखना, 15 दिन का रिवीजन जब खत्म हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब अगर ये चीज आप 15 दिन तक भी कर लेते हो ना, आपको फर्क दिखने लगेगा, ये तय है। ठीक है, एट द एंड आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, किसी को ना सक्सेस एकदम से नहीं मिलता है, मतलब थोड़ा इसके लिए क्या करना होता है कि आपको मेहनत करना होता है, हर दिन आपको उस इंटेंसिटी के साथ काम करना होता है। तो छोटे छोटे एफर्ट्स डालते रहो, सो दैट ऐसा है कि ग्रेजुअली आपको वो चीज दिखने लगेगा। ठीक है, एंड एक इम्पोर्टेंट बात, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहे तो आयु शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो iOS यूजर्स हैं उनके लिए एक ही क्लास प्लस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। उसके ऊपर आता है एक कोड मैंने दे रखा है, उसी कोड को वहाँ पे आपको डाल देने के बाद आप एक्सेस कर पाओगे आयु शिक्षा को। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ऐसे भी कोई डाउट और भी है, आप हमें पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको जितना हो सके गाइड करने के लिए, क्योंकि अभी एक जो महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक दिन प्रिपरेशन में था, तो मुझे भी पता है आप बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। तो कोई भी ऐसी बात हो तो आप जरूर शेयर करिए, हम ट्राई करेंगे उसका कुछ सोल्यूशन करने के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। सही से पढ़ते रहो एंड पढ़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है।